साथियों जय हिंद। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे। आज है 3 सितंबर। 3 सितंबर को पूछे गए सभी प्रश्न, जीके, एमपी जीके, साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग एक क्लास में डेली शाम को देखते हैं। तो साथियों सभी शिफ्टों का निचोड़ रहता है सिर्फ एक क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के एकदम रियल प्रश्न हैं और 100% प्रश्न है। ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है वही प्रश्न मैं आपको लेकर आता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले मिले। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में आज आपसे सीधा प्रश्न पूछा गया। और साथियों यह तो कई एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग जो होता है इसका जो गठन हुआ था वो 2015 में हुआ था। क्या नीति आयोग का गठन? ऑप्शन में 2015 है, 2016 है, 2017 है, 2014। तो ध्यान रखिएगा, जो नीति आयोग का गठन हुआ था वह 2015 में हुआ था। और सीधा प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में छपा था। एकदम रियल प्रश्न होंगे, कोई भी फेक प्रश्न नहीं है। जो आपसे पूछा गया है वही प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, आइए देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, ए बी सी किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जो ए बी व सी है यह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी? ए बी सी जो कंप्यूटर है यह द्वितीय पीढ़ी का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, यूएनआईडीओ। यूएनआईडीओ, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लिख लेना 1966 में हुई थी। ठीक है ना, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, WWW का जनक कौन है? तो टिम बर्नर ली। ठीक है, कौन है? टिम बर्नर ली, यही राइट आंसर है। क्लास को लाइक कर दें एक बार, ठीक है, और फटाफट शेयर कर दें। जिसका भी पेपर है आगे आने वाली शिफ्टों में उस तक यह क्लास जरूर पहुंचाएं। ठीक है, देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शंस में अरुणाचल प्रदेश था, तो यही क्या है? यही राइट आंसर है। कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? यह प्रश्न आपसे छपा हुआ है कि कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। तो धारा 66 का सब क्लॉज एफ। ठीक है, जो धारा 66 है का सब क्लॉज एफ है वह साथियों साइबर आतंकवाद से संबंधित है, पुलिस का पोर्शन है, इसलिए आपसे व्यापम द्वारा पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आइए, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इस पर लगा लेना स्टार साथियों, क्योंकि यह वर्णक्षक में भी आपसे पूछा गया था कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1 अक्टूबर 1966 को। ठीक है, लिख लेना इस प्रश्न को छाप के, क्योंकि यही प्रश्न रिवाइज होगा। अधिकतर प्रश्न अब रिवाइज हो रहे हैं। जो थोड़ा आसान है वह प्रश्न उन्होंने हटा दिए हैं, जो थोड़ा हार्ड लेवल के हैं वह प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, डीएनएस, ध्यान रखिएगा, डीएनएस का जो संक्षिप्त रूप है वह प्रश्न आपसे पूछा गया है। डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता है किसका? डीएनएस का संक्षिप्त रूप। यह प्रश्न आज आपसे छपा है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम और कौन से मंत्री थे? तो भैया यह कानून और न्याय मंत्री थे। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारतीय संविधान को लिखने में, इसलिए इनको क्या बनाया गया था? कानून एवं न्याय मंत्री फर्स्ट। ठीक है, भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कौन से मंत्री हैं? कानून और न्याय मंत्री। ठीक है, स्टार लगा के छाप लेना। आइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, घर में बिजली के लिए किस वायरिंग का उपयोग किया जाता है? साइंस का जबरदस्त प्रश्न पूछा गया, और यह साइंस की मैंने अपनी कई सारी क्लासों में इस प्रश्न को कराया है। तो लिख लेना कॉपर वायर का। ठीक है, घर में जो बिजली उत्पन्न होती है उसके लिए किस वायरिंग का उपयोग किया जाता है? कॉपर वायर का। ठीक है, देखते हैं ना, कॉपर का तार लगाया जाता है डोरी में। ठीक है, सोराई पोट्रू फिल्म को
68 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला? तो लिख लेना तमिल भाषा के लिए पुरस्कार मिला। ठीक है, स्टार लगा के लिख लो, तमिल भाषा के लिए पुरस्कार मिला। अगला देखिए, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था सैमुअल गुथरी ने। ठीक है, किसने? सैमुअल गुथरी ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। और आविष्कार की मैंने सारी क्लासें ली हैं, क्योंकि जो मैंने 1000 प्रश्न आपको साइंस के कराए थे, अगर आप लोग वह प्रश्नों को देखकर जाते हैं तो आपका जो टारगेट रहेगा 15/15 का, उसमें एक भी प्रश्न गलत होने का नो चांस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर सारी क्लासें आप लोग साइंस की देख के जाते हैं तो 1% कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली साइंस में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्थल मंडल। देखिए, मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट लेकर नहीं आता हूं, क्योंकि समय आपका बहुत ज़्यादा खराब होता है। लोग ला रहे हैं, लेकिन उससे फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एग्जाम एनालाइज का मतलब होता है 100% रियल पेपर हो, जो आपसे पूछा गया हो, भले ही एक दिन पीछे का हो, इससे घबराने की बात नहीं है, लेकिन ओरिजिनल पेपर हो। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई हाल की चाल में पेपर नहीं बता पाता है, इस बात को याद रख लेना। और आज जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वह अगले 2 दिनों तक नहीं आने वाला, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेलोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। ठीक है ना, आइए, भगवान आदिनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 84 फीट। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या क्या है? तो हाइड्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वह 53 पीएम होती है। ठीक है, 53 पीएम, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या? ऊष्मा से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। इसे हम लोग ऐसे सिंबल में भी डिनोट करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भैया मुख्यालय है नैरोबी में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के छाप लेना, नैरोबी में। आइए, CaCl2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो कैल्शियम क्लोराइड का है। किसका? कैल्शियम क्लोराइड का है CaCl2। साइंस का अति महत्वपूर्ण जबरदस्त प्रश्न है। नमक का दूसरा नाम क्या है? तो नमक का जो दूसरा नाम है साथियों वह है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड नमक का दूसरा नाम। और नमक से संबंधित कई प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज इस साइंस में जबरदस्त तरीके से इसको पढ़कर जाइएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के मंदिर में गुंबद का आकार कैसा होता है? तो गुंबद का जो दक्षिण भारत के मंदिरों में गुंबद का आकार है यह साथियों अष्टकोणीय है। कैसा? अष्टकोणीय है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह साथियों रूसो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? रूसो के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? रूसो के द्वारा लिखी गई है। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग होता है जीवाणु के कारण। इसको तो आप लोग जानते हैं, एकदम आसान प्रश्न है कि हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है ना, आइए, यूएनसीटीएडी इस किसका भाग है? यह साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा का है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का है यह भाग, अति महत्वपूर्ण था। आइए, अलीबाबा किस देश की कंपनी है? तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना साथियों, यह चीन की कंपनी है और यह प्रश्न आपसे छपा हुआ है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिए, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्या? 1 किलोग्राम। ठीक है, इसको भी मैंने कई बार आपको साइंस में कराया है, रिवीजन भी कराया इसका। ठीक है ना, महासागर में कितने प्रकार की हलचल होती है? तो महासागर में जो 3 प्रकार की हलचल होती है। ठीक है, महासागर में कितने प्रकार की हलचल होती है? 3 प्रकार की हलचल होती है। सीधा ऑप्शन में था 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल 3। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, खजुराहो के किस मंदिर में सबसे अच्छी कलाकृतियां हैं? तो खजुराहो का जो मंदिर है आप सब लोग जान रहे हैं, मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस मंदिर है। उसमें साथियों कंदरिया, जो कंदरिया की कलाकृतियां हैं वह साथियों फेमस हैं।
खजुराहो के किस मंदिर में सबसे अच्छी कलाकृतियां हैं? तो कंदरिया महादेव के मंदिर में साथियों जो है खजुराहो में मंदिर में अच्छी कलाकृतियां हैं। ठीक है ना। आइए, बहुत ही फेमस जगह है मध्य प्रदेश में खजुराहो। जूलियट के लेखक कौन थे? तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए फटाफट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। जबारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सीधा सा ऑप्शन में था मध्य प्रदेश। ठीक है, जो जवारा नृत्य की मैंने क्लास ली है। मध्य प्रदेश के नृत्य, भारत के शास्त्रीय नृत्य, भारत के लोक नृत्य, सारी क्लासें आपको करा दी हैं। आप लोग चैनल को विजिट करेंगे, सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन हर समय पल पल पर आपको मिलता रहे, या एमपी भर्ती से जो भी रिलेटेड खबर हो वह साथियों सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है ना। क्लास को लाइक फटाफट कर दें और शेयर एक बार कर दें। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। अहमदाबाद शहर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो अहमदाबाद शहर को किया गया था जो साथियों यूनेस्को की हेरिटेज सिटी है उसमें शामिल किया जाता है। विभिन्न जगहों, जो ऐसी जगहें होती हैं उन्हें विश्व हेरिटेज सिटी में शामिल किया जाता है। तो यूनेस्को की सूची में आपसे सीधा प्रश्न पूछा गया है कि अहमदाबाद शहर को कब शामिल किया गया? 2017 में शामिल किया गया। सीता साहू का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए, उत्तर प्रदेश में यश भारती पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश से पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। ठीक है, इसको हटा के, भारतीय पुरस्कार को हटा के गौरव सम्मान दिया जाने लगा है उत्तर प्रदेश में। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। किस देश में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के चुनाव होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से चीन में होता है। ठीक है, कहां पर? चीन में होता है प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन में चीन था, तो चीन इज द करेक्ट आंसर। आइए, खरबूजा। खरबूजा किस मौसम की फसल है? तो जायद फसलें हैं क्या खरबूजा? ठीक है, खरबूजा कैसी है? जायद फसल है। आइए, वाहनों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह मुंबई बंदरगाह है। ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिए। पाउंड निम्न में से किस देश की मुद्रा है? इंग्लैंड मिस्र की मुद्रा है। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो भैया 8 देश हैं। यह सारे प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। यह प्रश्न आपसे कई बार रिपीट कर करके पूछ रहा है। इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह साथियों लिख लेना 1688 ईस्वी में हुई थी, और आगे भी छपेगा यह प्रश्न। ठीक है ना। आइए, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मानसरोवर से हुई है। ठीक है, यह प्रश्न आपसे छपा है आज। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक किसकी है? तो यह साथियों है नरेंद्र सिंह तोमर की। ठीक है, किसकी है? नरेंद्र सिंह तोमर की। फ्रांस में वेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। ठीक है ना। यह सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे आज। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना। जय हिंद, मिलते हैं सुबह। मैंने आपको एक क्लास कराना है, ठीक है ना, वो कल कराऊंगा आपको लोगों को क्लास कि मध्य प्रदेश के महल, जो महल हैं और उनके निर्माणकर्ता, इनसे प्रश्न बन रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। तो इस क्लास को भी मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, बने रहिएगा। ठीक है, और साथियों अपनी तैयारी में 4 चांद जरूर लगाते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल किसी अन्य क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, शुभ रात्रि।